हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप लोग? क्लासेस आपको मज़ा आ रहा है? पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा कि नहीं? तो देखो भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे चाहे ख़राब लगे। समय कम है क्योंकि अब बचा है सिर्फ 1 महीना। इस 1 महीने में आपको क्या क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। दिन रात एक करना है तभी कुछ होगा। दिन रात एक नहीं किया तो भाई कंपटीशन हाई है, ये मत सोचो 60,000 भर्ती है लेकिन कंपटीशन भी हाई है। तो आपको पढ़ना है। कुल मिला के आपको अपनी तरफ से पूरी मेहनत देना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। 18 तारीख को पेपर देना है और सब धुआं धुआं करके आना है। समझ रहे होंगे आप? चलिए, आज की क्लास बहुत मस्त क्लास होने वाली है। आज के लिए फिर भी 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और डेली मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। आप लोग 10-15 मिनट का समय जरूर देखा करें क्लास में भाई। और जिसको भी जो आंसर इसके मालूम है, जितना भी मैंने पढ़ाया है, सारे वही क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ प्रैक्टिस सेट में। तो अगर आपने मेरी क्लासें ली हैं, आपने अगर मुझसे पढ़ा है, तो जरूर इस क्लास को अच्छे से आप क्वेश्चन आंसर जरूर इसके आंसर देंगे। तो जिसके भी जितने सही है लास्ट में वो जरूर बताएं कमेंट में। और जिसका भी आंसर आ रहा है वो जरूर एकदम तुरंत टाइप करें। पहले का कौन, दूसरे का कौन, जितने भी क्वेश्चन है सबके आंसर आप कमेंट में जरूर पिन करें। ठीक है? सबके कमेंट में देखता हूँ और किसके कितने लास्ट में सही जाते हैं वो जरूर कमेंट में बताएं। आप लोग जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें से कितने सही कर पाए, जिससे आपकी तैयारी में बता सकूं कि आपकी तैयारी अभी कहाँ तक मजबूत है। ठीक है? तो आज की क्लास में होने वाला पहला क्वेश्चन आपको निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं ये पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को और तुरंत आप देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ट्रिक से पढ़ाया था, आपको अच्छे से समझ आया। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो, व्यक्ति मतलब विशेष, वाह मिल रहा है आपको। और मैंने जाति बताया था मतलब ज्यादा, और बा मतलब व्यक्ति। देखो व्यक्ति विशेष ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ एक ही हो सकती है? गाय तो बहुत सारी हो सकती है, पहाड़ भी बहुत सारे हो सकते हैं, आम भी बहुत सारी होती है, लेकिन यमुना गंगा यमुना जो है वो यमुना एक ही है। क्या तुमने कहीं दो यमुना देखी है? यमुना गलत लिखा है, यमुना लिखा है इसमें, वैसे यमुना होता है। ठीक है, वो सुधार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्ति मतलब विशेष, जो विशेष चीज है, विशेष इसमें यमुना ही है। देखो पहाड़ भी बहुत होते हैं, आम भी बहुत होते हैं, गाय भी बहुत होती है, लेकिन यमुना एक ही है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी। जिसका भी आंसर बन का सी आ रहा है वो बिल्कुल सही पकड़े हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन होगा ये? यमुना। जिसका भी आंसर सी आ रहा है यमुना। ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा यमुना, सुधार कर लेना। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग करके विशेषण के रूप में, थोड़ा सा मिटा हुआ है उसके ऊपर न जाइएगा। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अच्छा, देखो अच्छा विशेषण इसमें कौन सा? तुमने अच्छा किया जो आ गए। देखो इसमें कोई काम अच्छा नहीं किया इन्होंने, अच्छा किया आ गए, मतलब ऐसा कोई इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। यह स्थान बहुत अच्छा, देखो इसमें यह स्थान बहुत अच्छा है, और अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए। ठीक, तो इसमें से बताओ, जिसको भी ये इसका आंसर मालूम है जल्दी से कमेंट में पिन करें, जल्दी से। मात्र 3-4 सेकंड आपको मिलेंगे आंसर टिक करने के लिए। चलिए, जिसका भी आंसर दो का कौन सा आ रहा है? बी वाले बहुत एकदम सही पकड़े हैं बिल्कुल। जिसने भी आंसर इसका बी किया है, यह स्थान बहुत अच्छा है। ठीक है, देखो बहुत अच्छा है, वैसे ये प्रविशेषण में जाएगा बहुत और अच्छा। ठीक, लेकिन अच्छा सिर्फ विशेषण पूछा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं दिया कि कौन सा विशेषण है। ठीक, जिसका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव बताइए, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? अभी मैंने आपको तत्सम तद्भव नहीं पढ़ा है, इसकी भी मैं ट्रिक बता दूंगा, बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। तद्भव तत्सम आप कैसे पहचानेंगे कि कौन से? 4 ऑप्शन देखेंगे तुरंत पहचान। देखो तद्भव एक ऐसी, तद्भव मतलब एक सिंपल वर्ड आपको दिखेगा, और तत्सम, तत्सम में हमेशा आपको कौन सा वर्ड दिखेगा? संस्कृत का, जो जहां तक संस्कृत शब्द का वर्ड होगा। तो इसमें देखो जहां तक आधा रा आधा फा कुछ भी ये चीजें मिल जाती तो वो समझ लो संस्कृत में ज्यादा इनका उपयोग होता है, और सिंपल वर्ड होगा, और अंक की बिंदी अगर कहीं पे भी दिख जाए, अंग आ की बिंदी, तो ये हमेशा तद्भव होता है। ठीक है, अब यहाँ से समझ गए होंगे आप। तो जिसका भी आंसर 3 का कौन सा आ रहा है जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा है? 3 का कमेंट करके बताओ, 3 का। चलिए, जिसका भी आंसर डी आ रहा है, बहुत अच्छे, आपने इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा दिया, पंख। ठीक, पंख, ये देखो अंक की बिंदी इसमें मिल रही है, तो ये हमेशा तद्भव में जाएगा। तत्सम देखो रात्रि, रात्रि का होता है रात, वत्स बात, सर्व सब। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द को चुनिए। देखो तत्सम, इसमें बताओ तत्सम कौन सा है? धा ज और ड बहु शहीद। ठीक है, तत्सम मतलब थोड़ा सा आपको संस्कृत शब्द में, गोधन धूम। बताओ जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का, जिस जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा हो सकता है। थोड़ा सा संस्कृत शब्द में जो पड़ोसी बहु शहीद गोधूम,
थोड़ा सा संस्कृत में बोलने में भी आपको निकलेगा। तो जिसका भी आंसर बी आ रहा बहुत ठीक है भाई साहब, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, गोधूम। ठीक है, ये कहाँ में है? तत्सम। गोधूम का तद्भव क्या होता है, जल्दी से बताओ, गोधूम का तद्भव। जिसको भी पता वो कमेंट में लिखे गोधूम का तद्भव। गोधूम का तद्भव, तो गोधूम का तद्भव क्या होता है? गेहूं। गेहूं। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, उस पर ना जाइए, उसमें सब एडिटिंग का कमाल है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हाय हाय, किसने कहा? तुलसीदास जी ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। देखो जहां भी आपको की दिखे, की की शब्द दिखो वहां पे हमेशा क्या लगाना है? और शब्द दिखे, और तथा ये शब्द दिखे तो आपको क्या लगाना है? देखो चलिए, जिसको भी ये आंसर पता वो जल्दी से पहले कमेंट में पिन करे। इसका आंसर क्या होगा? 5 का। 5 का ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? जिसको भी पता है वो जल्दी से कमेंट में लिखे 5 का आंसर। 5 का आंसर। चलिए जिसने भी आंसर इसका 5 का सी किया है वो बिल्कुल सही पकड़े हैं। देखो आपको हमेशा की जब भी दिख जाए तो हमेशा क्या लगाना है? मिश्र वाक्य में। और कभी भी तथा या और दिख जाए, तथा या और दिख जाए तो समझो वो शब्द किसका होगा? संयुक्त वाक्य का। ठीक है, की दिख जाए तो मिश्र लगाना है, अगर तथा और दिख जाए तो संयुक्त वाक्य लगाना है। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, आज बहुत पानी गिरा। भाई साहब आज बहुत पानी गिरा, आपके इधर गिरा क्या? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आज बहुत पानी गिरा। चलिए जल्दी से कमेंट में बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। आज बहुत पानी गिरा, आज बहुत पानी गिरा और सर्दी बहुत हो गई, ये कौन सा वाक्य है? और आज पानी गिरा, ये कौन सा वाक्य है? देखो आज पानी गिरा, आज बहुत पानी गिरा, ये वाक्य कौन सा है? ये तो वाक्य भाई साहब आपका कौन सा हो गया? जिसका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल सही पकड़े हैं। आज पानी बहुत गिरा, जिसका भी आंसर ए है, बिल्कुल सरल वाक्य। अगर इसमें लगा दे आज पानी बहुत गिरा और ठंड बढ़ गई, तो ये कौन सा हो जाता? बताओ जल्दी से। आज पानी बहुत गिरा और ठंड बढ़ गई, तो कौन सा हो जाता? संयुक्त वाक्य हो जाता अगर और लगा देते तो। ठीक है, चलिए 6 नंबर कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7, संजीव का संधि विच्छेद। संजीव का संधि विच्छेद बताओ जल्दी से। और ये संधि कौन सी है ये बताओ? संजीव, संजीव का संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 7 का कमेंट में बताओ कौन सा आंसर है? जिसको भी मालूम है वो कमेंट पे जरूर बताएं, और लास्ट में जिसके भी जितने सही आए वो कितने में से कितने सही गए वो भी कमेंट करें। देखो संजीव का विलोम क्या होता है? समधन जीव। क्या होता है? समधन जीव। जिसका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल सही पकड़े हैं, समधन जीव। ठीक है, कौन सी संधि है ये? व्यंजन संधि है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? लो स्वर संधि का उदाहरण देखो, नमाधन नमस्कार, नमस्कार, सधन योग, सहयोग, मनोधन, मनाधन आहार, मनोहर, पौधन अन्न। जिसका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल सही पकड़े हैं। 8 का, 8 का आंसर क्या होगा? ए। पवन का संधि विच्छेद का है पौधन अन्न, पवन। ठीक, कौन सी संधि है ये? कौन सी संधि है? पवन, सिंपल शब्द है ये। कौन सी संधि है? अयादि संधि, अयादि संधि। ठीक, जिसका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9, यज्ञशाला। ये समाज तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका। अगर आपने मेरी वीडियो समाज की देखी है, तुम लोगों का कमेंट आता कि सर आपकी पूरी क्लासें नहीं, मेरी सब क्लासें यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, एक बार जाइए तो वीडियो पे देखिए, सारी क्लासें पड़ी हुई हैं। नंबर सिस्टम भी पढ़ लो, मैथ का भी सारी क्लासें पढ़ी हुई हैं, इसीलिए मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ और क्या नाम, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क और आयु संबंधी सब क्लासें पड़ी हुई हैं। तुम लोग देखते ही नहीं हो जाके, हमारी क्या गलती। ठीक है, जिसका भी आंसर 9 का, 9 का आंसर फटाफट करो। कौन सा? यज्ञशाला। तो यज्ञशाला क्वेश्चन नंबर 9, 9 का जिसका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? यज्ञ के लिए शाला। तत्पुरुष समास में कौन सा समास है बताओ? संप्रदान के लिए। ठीक है, यज्ञ के लिए शाला। अब क्वेश्चन नंबर 10, साग पात। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था ये कैसे पहचानेंगे, बहुत समाज पढ़ा चुका हूं। अगर आपने क्लास मेरी अच्छे से देखी पढ़ी है तो सब आंसर कर पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, 10 का आंसर जल्दी से बताओ कमेंट करके। 10 का आंसर, 10 का आंसर क्या होगा? जिसका भी आंसर साग पात, साग पात, जिसका भी आंसर डी आ रहा है, मैंने क्या बताया कैसे पहचानेंगे साग पात कौन सा समाज से? द्वंद्व। देखो आधा नाम है, ये डंडा जैसा दिख रहा है तो मतलब ये
जो भी योजक चिन्ह दिख जाए तो समझ लो वो द्वंद्व समास है। ये डंडा ये वाला ये द्वंद्व आधा ना, ये यहाँ से पहचान लेंगे, ठीक है, ये पहचान लेंगे, ये यहाँ से, ठीक। और द्विगु मतलब द्वि मतलब गिनती, इसमें गिनती आएंगी द्वि में। चीजें पहचानने की हमने क्लास कराई थी, अगर नहीं करी तो प्लीज जाके क्लास जरूर कर लो। चलिए 11 नंबर, आपको उस शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी का जल्दी से चयन करो, कौन सी इसमें सही है। समति, समिति, 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 ठीक है। तो 11 का जल्दी से कमेंट करके बताओ 11 का आंसर क्या है। जल्दी जल्दी कमेंट करो, क्लास लंबी हो जाती है, तुम लोग जल्दी कमेंट नहीं करते हो। जल्दी 11 का जिसका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही है। समिति, ये सही लिखा है, समिति, समिति, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12, आपको उस शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। उस शुद्ध वर्तनी का चयन करो, इसमें देखो कौन सा है। 12 का ए सही है, बी सही है, सी और डी। जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी, जिसको भी आंसर इसका पता है जल्दी से कमेंट करें। 1 2 3, जिसका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही पर है। इसका सही शुद्ध क्या है, अनुसरण, ठीक है। जिसका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही है, अनुसरण। क्या होगा, अनुसरण, अनुसरण, ठीक है, अनुसरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो 13 क्या कह रहा है। रमेश शब्द में कौन सी संधि है। रमेश शब्द में कौन सी संधि है, और संधि का नाम बताओ, ये कौन सी संधि है। रमेश, जल्दी से बताओ, चलो भैया जल्दी से बताओ, नहीं बता पा रहे हो। रमेश में इसका संधि विच्छेद क्या होगा, रमाधन ईस। जिसका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल सही पर, रमेश का रमाधन ई। और ये कौन सी संधि है, जल्दी से बताओ कौन सी संधि है। गुण संधि, रमेश गुण संधि, एक मात्रा, ठीक है। गुण के बाद फिर वृद्धि जिसमें 2 मात्राएं आ जाएं, ठीक। चलिए ठीक, जिसका भी आंसर बी था बिल्कुल सही है। चलो 14 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी। अच्छा इसमें से बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमने संधि भी पढ़ाई, आपको समास भी पढ़ाई। अब आपको पहचानना है, अगर दोनों क्लास आपने ली है, नहीं ली है तो जल्दी से क्लास ले लो, सब समझ में आएगा। सब यही क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन में आपका दिमाग जा रहा है इस वक्त। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 का जल्दी बताओ, जो संधि भी है और समास भी है। विधानन, पंचानन, महाजन, नीलकंठ, संधि और समास दोनों है। देखो संधि और समास, तो देखो इसमें जिसका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पंचानन, देखो पंचानन, ये कौन सा संधि कौन सी है, पंचानन, जल्दी बताओ। और समास कौन सा है, जल्दी बताओ। पंचानन, पंचधन आनन, ठीक है। और इसका क्या नाम, समास कौन सा है, समास जल्दी से बताओ। पंचानन द्विगु समास है, ठीक है। चलिए ठीक, जिसका भी आंसर भी आया बिल्कुल सही पकड़े थे। 14 नंबर, अब 15 नंबर चलो। 15 में लाभ हानि, ये कौन सा समास है। देखो सब समास पढ़ा चुके हैं, वही समास के क्वेश्चन भी है। लाभ हानि कौन सा समास है, जल्दी से बताओ। लाभ हानि, लाभ हानि, देखो ये लगा, ये आपको पहचानना है। तो जिसका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही पकड़े हैं, सी वाले बिल्कुल सही पकड़े हैं। अगर आपने क्लास समास की लिए तो आप तुरंत समझ, देखो मैंने ये बताया था, ये वाला डंडा और ये वाला डंडा देख लो, समझ में आ जाएगा। लाभ और हानि कौन सा, द्वंद्व समास, योजक चिन्ह। चलिए ठीक है, नरसिंह, नरसिंह में कौन सा बताओ, नरसिंह में कौन सा समास है, बहुब्रीहि या कर्मधारय है, या फिर तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास तो होगा नहीं, तत्पुरुष होगा नहीं, ठीक है। बहुब्रीहि कर्मधारय में आपको डाउट है, तो नरसिंह कौन सा समास है, कर्मधारय समास। जिसका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल, नर के समान है सिंह जिसके, ठीक है, नर के समान जिसके सिंह, अर्थात में नहीं आएगा नरसिंह। चलिए ठीक, 17 नंबर, अलॉटमेंट परिभाषिक शब्द। देखो ये इंग्लिश का एक शब्द दे दिया जाएगा, उसमें से आपको पहचाना है कि अलॉटमेंट माने क्या होता क्या है। तो जिसको भी इंग्लिश आती है अच्छी खासी उसको जरूर पढ़ा। अलॉटमेंट मतलब किसी के नाम अलॉटमेंट कर दिया, मतलब किसी को दे दिया। अलॉटमेंट जैसे कमरा अलॉटमेंट हो गया, अलॉट हो गया, ठीक है। अलॉटमेंट में क्या होता है, देना। जिसका भी आंसर ए आ रहा है, क्योंकि 2 ही ऑप्शन थे, इसमें ही आपको खेलना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से स्वर्ण का अपर्यायवाची इंगित करें। पर्यायवाची देखो ये आपको दिखाई देगा, पूछा क्या है क्वेश्चन में, यहाँ से बहुत डाउट में चले जाते हैं हम, तुरंत लगा के चले जाते हैं। क्या पूछा गया, अपर्यायवाची। अब लो यही चीज हम नहीं देखते हैं, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। अगर हम क्वेश्चन को एकदम से निम्न स्वर का पर्यायवाची पूछा, अरे हटाओ कनक तो होता ही है, लगाओ काम खत्म। लेकिन नहीं, अपर्यायवाची पूछा है, जल्दी से बताओ। देखो स्वर्ण का पर्यायवाची कंचन भी होता है, हेम भी होता है और कनक भी होता है, लेकिन किंकिन नहीं होता। ये पता नहीं क्या है किंकिन। तो जिसका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही है। कौन नहीं होता है, अपर्यायवाची, इसका पर्यायवाची किंकिन नहीं होता, लेकिन इसमें अपर्यायवाची, मतलब यह लिख देता पर्यायवाची नहीं है, लेकिन इन्होंने घुमा के लिखा अपर्यायवाची, मतलब पर्यायवाची नहीं है। तो जिसका भी आंसर
डी आ रहा है, बिल्कुल सही पकड़े हैं। ये नहीं है, कौन सा नहीं है, ये किंकिन। बाकी सब पर्यायवाची हैं, देखो स्वर्ण का कनक भी है और कंचन भी है और हेम भी है। चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर लिए 19 के बाद 20। विस्मित का उपयुक्त अर्थ होता है। विस्मित, विस्मित माने क्या होता है? विस्मित, देखो विस्मित आदमी होता है एकदम, मतलब विस्मित हो जाना, किसी चीज को कुछ समझ में ही नहीं आना, एकदम से अजीब सा हो जाना, मतलब विस्मित माने हैरान हो जाना। ठीक, जिसका भी आंसर ए सी और दिखाई दे रहा था, बाकी दे दिखाई भी नहीं दे रहे थे, तो इनके ऊपर मत जाओ, इसका आंसर ए। चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या? अनुराग। अनुराग का क्या बताना है आपको? अनुराग का विलोम, विलोम बताइए, अनुराग का विलोम। जल्दी से बताओ, लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 21, क्लास ज्यादा बड़ी हो रही थी इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 आज के 21 क्वेश्चन है, ठीक है। जिसका भी आंसर अनुराग का विलोम, जल्दी से बताओ। अनुराग का विलोम, जिसका भी आंसर विराग आ रहा है बिल्कुल सही पकड़े हैं। जिसका भी आंसर विराग आ रहा है बिल्कुल सही पकड़े हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? विराग, विराग, विराग। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। जिसका भी आंसर सी है, बहुत अच्छे। जिसके भी 21 में से कितने, अगर जिसके भी 21 में से 15 अगर सही गए तो समझो उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही। कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। वो कंपटीशन में फाइट करेगा। इन 60,000 वैकेंसी में उसकी एक सेट पक्की होगी, अगर जिसके भी क्वेश्चन इन 21 में से 15 सही है। 100% के साथ मैं कह सकता हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ डेली डेली। आपको एक बस मात्र 15-20 मिनट का समय देना पड़ता है क्लास देखने के लिए, तो ये क्लासेस जरूर देखें। बहुत जल्द आपके लिए बस 2 दिन और बचे हैं, कल और परसों, इतना समय दे दीजिए। प्रैक्टिस सेट आपको डेली पूरा 150 क्वेश्चन 2 घंटे और 300 नंबर का डेली डेली मिला करेगा। आपको वो लगाना है। जो क्वेश्चन नहीं आता है, दिक्कत होती है, जो टॉपिक कंप्लीट आपके नहीं हुए, वो मुझे कमेंट में बता दो कौन से टॉपिक आपके कंप्लीट नहीं हुए हिंदी में और रीजनिंग में। ये सब दोनों को टॉपिक में कमज़ोर मतलब आप हैं उसमें, तो मैं उस चीज़ को ठीक करना चाहता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा टॉपिक है इसमें से, रीजनिंग में से और हिंदी में से, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मैंने नहीं पढ़ा है, वो आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि वो चीज़ें उसमें से आप फुल नंबर लाओ। देखो रीजनिंग 50 में तो कम से कम नहीं तो मैं बताऊँ 52 आपको लाना ही लाना है, और मैं 52 लगा के मानूंगा, ऐसा सारा कंटेंट दे रहा हूँ। 55 में से 52 आपकी हर हालत में आएंगे अगर कंटेंट को सही पढ़ रहे हैं। और इसमें से 38 में से कम 32 नंबर, कम से कम 32, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 5 3 80 पास भरे को नंबर आपके हो गए सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में। बाकी 10-15 नंबर इधर उधर से बटोर लेना, ठीक है। कम से कम 80 नंबर आएंगे इन दोनों क्लास में से आपके। 80 क्वेश्चन मतलब 160 नंबर, पास भरे को नंबर यहीं से 2 ही सब्जेक्ट में आपके, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना। और आज के लिए इतना काफ़ी। जय हिंद, जय भारत। और पिछली क्लासें आपको कैसी लग रही हैं? आपने अगर पूरी क्लासें नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाइए। अगर आप चैनल सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ भी नहीं, सुमित कुमार यूपी पुलिस कुछ भी डालो, मेरी सारी क्लासें उसमें आ जाएंगी। और उसमें उसके बाद वीडियो में जाओ, वीडियो में सारी वीडियो पड़ी हुई है। नंबर सिस्टम भी आप जरूर पढ़ लो। नंबर सिस्टम की 4-5 क्लासें पढ़ी, वो एक बार देख जरूर लो। कुछ थोड़ा बहुत समय निकाल के वो जरूर देख लो, ताकि आप क्लास में, ताकि आप लोगों को परीक्षा में बहुत हेल्प मिले, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी। जय हिंद, जय भारत। निम्न में स्वर्ण का अपर्यायवाची, देखो ये आपको दिखाई देगा। पूछा क्या है क्वेश्चन में, यहाँ से बहुत डाउट में चले जाते हैं हम, तुरंत लगा के चले जाते हैं। क्या पूछा गया? अपर्यायवाची। अब लो, यही चीज हम नहीं देखते हैं, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। अगर हम क्वेश्चन को एकदम से निम्न में स्वर्ण का पर्यायवाची पूछा, अरे हटाओ कनक तो होता ही है, लगाओ काम खत्म। लेकिन नहीं, अपर्यायवाची पूछा है। जल्दी से बताओ। देखो स्वर्ण का पर्यायवाची कंचन भी होता है, हेम भी होता है और कनक भी होता है, लेकिन किंकिन नहीं होता। ये पता नहीं क्या है किंकिन। तो जिसका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही है। कौन नहीं होता है? अपर्यायवाची। इसका पर्यायवाची किंकिन नहीं होता, लेकिन इसमें अपर्यायवाची, मतलब यह लिख देता पर्यायवाची नहीं है, लेकिन इन्होंने घुमा के लिखा अपर्यायवाची, मतलब पर्यायवाची नहीं है। तो जिसका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही पकड़े हैं। ये नहीं है, कौन सा नहीं है, ये किंकिन। बाकी सब पर्यायवाची हैं। देखो स्वर्ण का कनक भी है और कंचन भी है और हेम भी है। चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 19 प्रियो की दृष्टि सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले कहलाते हैं। देखो सूक्ष्म, जिसके अंतर मतलब छोटे छोटे अंतर होते हैं। देखो सबके अंतर होंगे, लेकिन किसका अंतर नहीं होगा। थोड़ा सा इसमें देखो कुछ चीजें इसमें सब देखो। विपरीतार्थक मतलब किसी का विपरीत, ठीक है। समानार्थ किसी का समान, अनेकार्थक किसी के अनेक, लेकिन प्रयोगात्मक अलग हो जाता है। तो इसमें अलग कौन है? अंतर इसका अलग मतलब ये है प्रयोगात्मक, ठीक है, ये अलग है प्रयोगात्मक। बाकी अनेकार्थक होता है, विपरीतार्थक होता है, समानार्थक होता है, लेकिन प्रयोगात्मक अलग होता है। चलिए 19 के बाद 20। विस्मित का उपयुक्त अर्थ होता है। विस्मित, विस्मित माने क्या होता है? विस्मित, देखो विस्मित आदमी होता है एकदम, मतलब विस्मित हो जाना, किसी चीज को कुछ समझ में ही नहीं आना, एकदम से अजीब सा हो जाना, मतलब विस्मित माने हैरान हो जाना।
ठीक, जिसका भी आंसर ए सी और दिखाई दे रहा था, बाकी दिखाई भी नहीं दे रहे थे, तो इनके ऊपर मत जाओ, इसका आंसर ए। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या? अनुराग का क्या बताना है आपको? अनुराग का विलोम बताइए, अनुराग का विलोम जल्दी से बताओ। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 21। क्लास ज़्यादा बड़ी हो रही थी इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 आज के 21 क्वेश्चन है, ठीक है। जिसका भी आंसर अनुराग का विलोम, जल्दी से बताओ। अनुराग का विलोम, जिसका भी आंसर विराग आ रहा है बिल्कुल सही पकड़े हैं, जिसका भी आंसर विराग आ रहा है बिल्कुल सही पकड़े हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? विराग, 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 ठीक। तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। जिसका भी आंसर सी है, बहुत अच्छे। जिसके भी 21 में से कितने, अगर जिसके भी 21 में से 15 अगर सही गए तो समझो उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही। कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। वो कंपटीशन में फाइट करेगा, इन 60,000 वैकेंसी में उसकी एक सीट पक्की होगी, अगर जिसके भी क्वेश्चन इन 21 में से 15 सही हैं। 100% के साथ मैं कह सकता हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ डेली डेली। आपको एक बस मात्र 15-20 मिनट का समय देना पड़ता है क्लास देखने के लिए, तो ये क्लासेस जरूर देखें। बहुत जल्द आपके लिए बस 2 दिन और बचे हैं, कल और परसों, इतना समय दे दीजिए। प्रैक्टिस सेट आपको डेली पूरा 150 क्वेश्चन 2 घंटे और 300 नंबर का डेली डेली मिला करेगा। आपको वो लगाना है, जो क्वेश्चन नहीं आता है, दिक्कत होती है, जो टॉपिक कंप्लीट आपके नहीं हुए, वो मुझे कमेंट में बता दो कौन से टॉपिक आपके कंप्लीट नहीं हुए हिंदी में और रीजनिंग में। ये सब दोनों को टॉपिक में कमज़ोर मतलब आप हैं उसमें, तो मैं उस चीज़ को ठीक करना चाहता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा टॉपिक है इसमें से, रीजनिंग में से और हिंदी में से, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मैंने नहीं पढ़ाया, वो आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि वो चीज़ें उसमें से आप फुल नंबर लाओ। देखो रीजनिंग 50 में तो कम से कम नहीं तो मैं बताऊँ 52 आपको लाना ही लाना है, और मैं 52 लगा के मानूंगा, ऐसा सारा कंटेंट दे रहा हूँ। 55 में से 52 आपकी हर हालत में आएंगे अगर कंटेंट को सही पढ़ रहे हैं। और इसमें से 38 में से कम से कम 32 नंबर, कम से कम 32, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 5-3 80 पास भरे को नंबर आपके हो गए सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में। बाकी 10-15 नंबर इधर उधर से बटोर लेना, ठीक है। कम से कम 80 नंबर आएंगे इन दोनों क्लास में से आपके। 80 क्वेश्चन मतलब 160 नंबर, पास भरे को नंबर यहीं से 2 ही सब्जेक्ट में आपको, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना, और आज के लिए इतना काफ़ी। जय हिंद, जय भारत। और पिछली क्लासें आपको कैसी लग रही हैं? आपने अगर पूरी क्लासें नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाइए। अगर आप चैनल सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ भी नहीं, सुमित कुमार यूपी पुलिस कुछ भी डालो, मेरी सारी क्लासें उसमें आ जाएंगी। और उसमें उसके बाद वीडियो में जाओ, वीडियो में सारी वीडियो पड़ी हुई है। नंबर सिस्टम भी आप जरूर पढ़ लो, नंबर सिस्टम की 4-5 क्लासें पढ़ी, वो एक बार देख जरूर लो, कुछ थोड़ा बहुत समय निकाल के वो जरूर देख लो, ताकि आप क्लास में, ताकि आप लोगों को परीक्षा में बहुत हेल्प मिले, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।